हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत ना बाकी दिनों से थोड़ा सा पहले हुई है, क्योंकि बाकी दिन मैं 6:30 में उठती हूँ और आज मैं 6 बजे ही उठ गई हूँ। और आज थोड़ी जल्दी उठने की रीज़न ये है कि आज मुझे बीएड सेकेंड ईयर इंटर्नशिप के लिए जाना है और आज पहला दिन है। तो मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ। नर्वस होने का वजह ये है कि जो बीएड फर्स्ट ईयर का इंटर्नशिप हुआ था 1 मंथ के लिए, तो वो हम लोगों का नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम मेरे जो स्कूल हमें दिया गया था इंटर्नशिप के लिए, वहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ था 10th एंड 12th का। तो उस टाइम पे हमारा इंटर्नशिप नहीं हो पाया। वैसे आज फर्स्ट डे है तो हमें सिर्फ ज्वाइनिंग करना है। हमें नहीं लगता है कि आज हमें क्लास वगैरह मिलेगी। और उस पे भी है कि जो 9th है 10th के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उनके पेपर चल रहे हैं, तो वैसे भी हमें क्लास नहीं लेने पड़ेंगे। मैं नर्वस इसलिए फील कर रही हूँ कि इससे पहले मैंने कभी भी सीनियर क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाया है। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, बट मैं जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। और यहाँ पे जो स्कूल है, यानी कि बीएड वाले को तो वैसे भी सीनियर को ही पढ़ाना है। और मैंने अभी तक कोई लेसन प्लान या फिर कुछ भी बनाया नहीं है कि हाँ किस तरह से मुझे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि लेसन प्लान की तो कॉपी कॉलेज से मिलती है। लेकिन अभी जब तक कॉपी नहीं मिलती है कॉलेज से, तब तक हम खुद की कॉपी में भी बना के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बट मैंने तो अभी ऐसी कोई तैयारी की नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना बिजी हूँ। मुझे तो खुद की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं लेसन प्लान कैसे बना पाऊँगी। बट आज तो ज्वाइनिंग करना है, देखते हैं सर क्या बोलते हैं, उसके बाद जैसा होगा देखेंगे। वैसे मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ ना, मैं डेली सोच के सोती हूँ कि कल ना सुबह 5 बजे उठ जाऊँगी, बट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाती और उठने के बाद ना बहुत रिग्रेट फील होता है कि मतलब क्यों इतना लेट से उठे। थोड़ा सा जल्दी उठते तो मैं सुबह सुबह भी शायद 1 घंटे पढ़ लिया करती और काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता, लेकिन हो ही नहीं पाता है। सुबह मेरी नींद खुलती नहीं है। मैंने एक बार बीच में कोशिश भी की थी कि ना आज से मैं 4 बजे ही उठूँगी, और मैं 2 दिन ही उठी थी और मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। और जब मैं 6:30 में उठती हूँ ना, तो 7:30 बजे से वाशु का स्कूल रहता है, और मतलब 1 घंटे का टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाना, मतलब 10, साढ़े 10, 11 डेली ही बज जाएगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ सुबह सारे काम जल्दी करने का, नहीं हो पाता है। लेकिन ये रहता है कि नॉर्मल डे में मैं थोड़ा लेट से भी उठती हूँ, तो दिन में उस तरीके का कुछ काम नहीं रहता है, तो दिन में मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है पढ़ने का। तो अभी मैं सोच रही हूँ चलो कुछ ही दिन की बात है, जब धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, घर का काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से मुझे टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का। आज मुझे 9:30 से निकलना है, क्योंकि सर को हमने फ़ोन करके पूछ लिया था, जो स्कूल के टीचर हैं उनसे फ़ोन करके पूछ लिया था, तो सर ने बोला था कि 10 बजे तक स्कूल में पहुँचने के लिए। तो हम 9:30 में यहाँ से चलेंगे तो 10 बजे तक स्कूल में पहुँच जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि जब कहीं आप ड्यूटी जाओगे और थोड़ा देर से आना रहेगा, तो ये भी सोचना पड़ जाता है कि अगर मैं नहीं रहूँगी और मेरे पीछे बच्चों को भूख लगेगी तो वो क्या खाएंगे। तो थोड़ा सा खाना भी ज़्यादा ही बना के जाना पड़ेगा। और आज ये था कि वासु का स्कूल बंद था, उसके स्कूल में जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं उनको शायद में कुछ मेडिसिन खिलाना था, इसलिए जो जूनियर क्लास के बच्चे थे उनका क्लास बंद कर दिया गया था। आज अंश ही सिर्फ स्कूल गया और वासु का जो स्कूल नहीं था ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब हेल्प से जैसा लग रहा था कि चलो ज़्यादा काम नहीं है, बस खाना बनाना है, थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। यहाँ पे मैं बैगन बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। और मुझे ना बैगन बड़ी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। बहुत लोगों को बैगन की सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत फेवरेट है। और मैं आपको बताऊँ कि इधर ना हर सप्ताह में शायद मैं 2 दिन ये सब्ज़ी बना ले रही हूँ। एक तो ये सब्ज़ी बिना परेशानी के झट से बन जाती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो जल्दी से बन जाता है। और साथ में मुझे अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे हस्बैंड और बच्चों का ऐसा कोई डिमांड नहीं है, इसलिए मैं ये सब्ज़ी ही बना लेती हूँ आजकल ज़्यादा। हम हाउसवाइफ के साथ परेशानी क्या है कि अगर हम लेट से उठते हैं ना, तो हमें सीधा किचन में ही जाना पड़ता है। हमारे पास ना दूसरी कोई चॉइस ही नहीं होती है। शादी से पहले क्या था कि थोड़ी सी लेट से भी उठो तो कोई काम तो घर का करना होता नहीं था। उठे, अपना फ्रेश वगैरह हुए और सिर्फ पढ़ाई किया। और ये भी तब की बात है जब मतलब मैं 10th से पहले की ही बात है। 10th के बाद सुबह सुबह मेरी कोचिंग हुआ करती थी, और सुबह उठ के मैं कुछ काम करके ही जाया करती थी। अपनी ये स्टोरी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि 10th के बाद मैंने भी ना बहुत स्ट्रगल किया है। 10th के बाद मैं अब तक मतलब मैंने 2013 में अपना 10th क्लियर किया था, और 10
साल के बीच का जो स्ट्रगल है ना बहुत रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कभी ना कभी शेयर करूँगी। और यहाँ पे सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने नहा लिया है, खाना वगैरह भी खा लिया है और मैं रेडी हो रही हूँ। टाइम भी लगभग 9:30 हो चुके हैं, बस जल्दी से अब मुझे घर से निकलना है। यहाँ से मैं जाऊँगी, यहाँ से मुझे हस्बैंड छोड़ देंगे ऑटो स्टैंड तक और वहाँ से ऑटो लेके जाऊँगी। और जो स्कूल है मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर तो ज़रूर होगी, बट बीच में इतनी ट्रैफिक हो जाती है ना। और आजकल यहाँ पे मुजफ्फरपुर में ना अभी पीजी के पेपर चल रहे हैं, पार्ट 3 के पेपर चल रहे हैं, पार्ट 1 के पेपर चल रहे हैं, 9-10 सबके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है ना। इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जा रहा है और बहुत परेशानी होती है। थोड़ी दूर भी जाने के लिए ना बहुत ट्रैफिक झेलना पड़ता है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। पहले मुझे मेरी यूनिफॉर्म नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे घर का सामान तो आपको पता ही है कैसे इधर उधर हो गया हुआ है, बट मुझे लास्ट टाइम पे मिल गई तो मैंने यूनिफॉर्म पहन ली। और यहाँ पे मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि मुझे ना बैग जब मैंने डाला तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये लग रहा था कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पे जब मैं पहुँची स्कूल में तो वहाँ पे हमें स्टाफ रूम जो होता है वहाँ पे वेट करने के लिए बैठा दिया गया क्योंकि प्रिंसिपल सर थोड़े बिजी थे और हम लोग थोड़े लेट हो भी गए थे क्योंकि हमें 10 बजे पहुँचना था और बीच में ट्रैफिक की वजह से हम 10:30 में पहुँचे। तो जो 10 बजे पहुँचे थे उनको सर ने मिल लिया था, बट हम लोग थोड़े लेट से पहुँचे तो हम लोगों को वेट करना पड़ा। तो मैं ना अपना बायोलॉजी का बुक लेकर गई थी तो इसलिए मैंने थोड़ी देर मैं सोची कि जब तक बैठे हैं तब तक थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। अभी ना मेरे चैनल पे सीटेट से रिलेटेड और बीएड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कमेंट किए जा रहे हैं, बट समय के अभाव की वजह से ना मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत जल्द सभी का रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पे ना स्कूल में हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। बहुत देर बाद हमें प्रिंसिपल सर ने बुलाया और ज्वाइनिंग के लिए साइन वगैरह करवा लिया, हमारा अटेंडेंस ले लिया एंड जो भी उन्हें कहना था कि हाँ बोल रहे थे कि हाँ आप लोगों को अच्छे टीचर बनना है या नहीं बनना है, डेली आया कीजिए, ये सब कुछ समझाया और फिर बोला कि ठीक है आज जाइए। कल जो है स्कूल बंद है क्योंकि कल अनंत पूजा है और फिर फ्राइडे को हमें बुलाया गया है। उसके बाद मैं जब आई तो फिर उतना ही ट्रैफिक झेल के आना पड़ा, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और रेस्ट करके उठने के बाद ना आज मैं 1 घंटे ज़रूर पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई करने के बाद ही कोई और काम करूँगी क्योंकि मैं पूरे दिन में कभी भी 1 घंटे का टाइम निकाल के जो खान सर का करेंट अफेयर्स का क्लास है वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर आराम करने के बाद। तो आते आते मुझे 2 बज गया था और 1-1.5 घंटे आराम करने गई थी मैं, लेकिन मैंने आराम नहीं किया। उस बीच मैंने अपना पीछे का वीडियो एडिट किया और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो आज मैंने वासु को भी बैठाया पढ़ने के लिए क्योंकि वासु की पढ़ाई लिखाई ना एकदम बंद हो गई है, मेरी तो बंद है ही। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने वासु को भी बैठाया पढ़ने के लिए। उसको मैंने राइटिंग करने के लिए दे दिया है और अभी मैं खान सर का जो करेंट अफेयर्स का क्लास करती हूँ वो मैं करूँगी। और वासु का मैं क्या देख रही हूँ कि इधर लगभग 1 मंथ उसको भी हो गया, उसके हाथ वगैरह चोट लग गई थी और उसने जो लिखना छोड़ दिया है। तो पहले वो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखता था, बट अभी ना उसने अपना राइटिंग उसका बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और खान सर के बैच में ना करेंट अफेयर्स के लगभग 31 क्लास हो रखे हैं और मैं अभी ना सिर्फ 12 क्लास ही अटेंड कर पाई हूँ। मैं डेली एक कर रही हूँ, बट किसी किसी दिन ये भी छूट जाता है। लेकिन बस अब ना 2-3 दिन का काम और बचा हुआ है, 2-3 दिन का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और मैं अपना रूटीन फिर से बना लूँगी। वैसे जिस दिन मैं 1 घंटे भी नहीं पढ़ाई करती हूँ ना, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है कि आज मैंने 1 घंटे की पढ़ाई नहीं की और मेरा पढ़ाई छूट गया। ऐसा लगता है ना, मैं मतलब इधर फील हो रहा है कि जैसे मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इन सब की क्लास मेरी छूट गई है। ऐसा लग रहा है मुझे ज़माना हो गया सब कुछ पढ़े हुए, ऐसा फील हो रहा है। 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद जो पेंटर लोग हैं उनका जाने का टाइम भी लगभग हो रहा था, तो उनके लिए चाय बनाना था, तो मैं चाय बनाने चली गई थी और अपने लिए भी 1 कप बना लिया। और उसके बाद यहाँ मैं बैठ गई हूँ, जो उनका हिसाब होता है, मतलब डेली उनका जो पेमेंट का हिसाब होता है उसको करने के लिए कि कितने पैसे उनको मिले हैं, कितने बचे हुए हैं, तो वो मैं यहाँ पे करने बैठ गई थी। घर के बाकी कामों के साथ साथ इन कामों को भी ना हमें ही देखना पड़ता है। तो ये काम करने के बाद मैं लग गई हूँ घर के जो बाकी काम बचे हुए हैं, जो कि आज पूरे दिन में नहीं हुए हैं, जैसे कि कपड़े धोना, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करना, वो सब मैं करने लग जाऊँगी। और उसके बाद रात का खाना बनाना पड़ेगा और ये सब करते करते ना सोने का टाइम हो ही जाता है और उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं बैठ के पढ़ाई करूँ। वैसे मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ाई कर लूँगी, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे ये बचाओ, इसको मैं अपने किचन में रखती हूँ, जो कि मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ भैया इसको पेंट कर दीजिए, बट उनसे नहीं हो पा रहा है। तो मैंने यहाँ सोचा कि चलो मैं ही कर देती हूँ क्योंकि इसको सूखना भी पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इसको सोचा कि मैं खुद से कर लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली पेंट करने में ना कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई भी कर सकता है।
तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा करके देखती हूँ। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।